नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी जीके स्टडी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं किरण पब्लिकेशन से मॉडर्न हिस्ट्री का टॉप 50 एमसीक्यू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला सेट आपसे मिस ना हो जाए। चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आपका 251 प्रश्न है, स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एक में बाल गंगाधर तिलक, दो में दयानंद सरस्वती, तीन में दादा भाई नौरोजी और चार में श्री अरबिंदो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट 252 नंबर प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? एक में आत्माराम पांडुरंग, दो में महादेव गोविंद रानाडे, तीन में दादा भाई नौरोजी और चार में एक और दो दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चार, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे दोनों थे, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा चार, ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट 253 नंबर प्रश्न, 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? एक में ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। दूसरा, इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। तीसरा, कंपनी का कर्ज कम किया जाना था और लाभांश 10.5% प्रति वर्ष तय किया गया था। चौथा, ईसाइयों मिशनरियों को अंग्रेजी का प्रचार करने और उनके धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। आपका राइट आंसर हो जाएगा एक, ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। नेक्स्ट 254 नंबर प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर किसके विरुद्ध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया? एक, बंगाल विभाजन, दो, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीन, चौरी चौरा हादसा, चार में भगत सिंह का मृत्युदंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नेक्स्ट 255 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया? आपका ऑप्शन है एक, 1927, दो, 1929, तीन, 1930 और चार, 1932। आपका राइट आंसर हो जाएगा 255 का दो, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। 256 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? एक में सुचेता कृपलानी, दो में भिखाजी कामा, तीन में सरोजिनी नायडू और चार में कस्तूरबा गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। राइट आंसर तीन। नेक्स्ट 257 नंबर प्रश्न, 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी? एक, 4 प्रांत, दो, 6 प्रांत, तीन, 9 प्रांत और चार, 11 प्रांत। आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रांत। 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी? 6 प्रांत में। राइट आंसर दो। नेक्स्ट 258 नंबर प्रश्न, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध का नवाब कौन था? एक में वाजिद अली शाह, दो में मोहम्मद अली शाह, तीन में मोहम्मद अली शाह और चार में हैदर सुलेमान शाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक, वाजिद अली शाह ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब थे। नेक्स्ट 259 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? एक में बंगाल विभाजन, दो में रौलेट एक्ट, तीन में जलियांवाला बाग हत्याकांड और चार में सूरत विभाजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 259 का तीन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण था। 260, 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? एक में बाबू कृष्ण सिंह, दो में सहजानंद सरस्वती, तीन में बाबू ब्रज किशोर प्रसाद, चार में बाबू रामदयाल सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 260 का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। 261 नंबर प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? एक, 1929, दो, 1930, चार, 1931 और चार, 1932। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीन, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। 262 नंबर प्रश्न, पानीपत की तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? एक, अफगान एम सिख, दो, मराठा एम सिख, तीन, अफगान एम शाह आलम और चार, अफगान एम मराठा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध
अफगान और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। नेक्स्ट 263 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? 1 में लाला हरदयाल, 2 में महात्मा गांधी, 3 में सुभाष चंद्र बोस, 4 में एनी बेसेंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। राइट आंसर 2। नेक्स्ट 264 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? 1 खिलाफत आंदोलन, 2 असहयोग आंदोलन, 3 जलियांवाला बाग हत्याकांड और 4 रॉलेट एक्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नेक्स्ट 265 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन सा चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1 में 1813 के चार्टर एक्ट, 2 में 1833 के चार्टर एक्ट और 3 में 1853 के चार्टर एक्ट और 4 में 1773 का चार्टर एक्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 265 का 2, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट 266 नंबर प्रश्न, सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? 1 11 अक्टूबर 1766, 2 11 अक्टूबर 1824, 3 11 अक्टूबर 1724, 4 11 अक्टूबर 1757। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, ऑप्शन नंबर 3, 11 अक्टूबर 1724, 11 अक्टूबर 1724। नेक्स्ट 267 नंबर प्रश्न, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी? 1 सिख, 2 गोरखा, 3 में मराठा और 4 में फ्रेंच। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, मराठों के बीच 1816 में सुगौली की संधि हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट 268 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया? 1 लॉर्ड रिपन, 2 लॉर्ड लिटन, 3 विलियम बेंटिक और 4 में लॉर्ड डलहौजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 268 का 3, विलियम बेंटिक द्वारा ठगी उन्मूलन को संबंधित लागू किया गया। नेक्स्ट 269 नंबर प्रश्न, सुमेलित कीजिए। इसमें घटना और वर्ष दिया हुआ है, इसको सुमेलित करना है। 1 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, 2 में खेड़ा सत्याग्रह, 3 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और 4 में चंपारण सत्याग्रह। देखिए आपको अगर इसमें जो जो पहले पता है उसको पहले टिक लगा लीजिए। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1900, अहमदाबाद मिल 1918 और खेड़ा 1918। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी 1 का 4, बी का 3, सॉरी 1 का 3, बी का 4, 1 का 3, बी का 4, सी का 2 यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 270 नंबर प्रश्न, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? 1 स्वास्थ्य में, 2 शिक्षा, 3 प्रेस और 4 बंगाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 270 का शिक्षा। राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट 271 नंबर प्रश्न, समाचार पत्र रस्त गुप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? 1 हिंदू, 2 मुस्लिम, 3 सिख और 4 पारसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 पारसी। राइट आंसर 4 पारसी। नेक्स्ट 272 नंबर प्रश्न, 1931 इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1 पटना में, 2 लाहौर में, 3 दिल्ली में और 4 कराची में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 272 का राइट आंसर 4 कराची में। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 4 कराची में। नेक्स्ट 273 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? 1 लॉर्ड डलहौजी, 2 लॉर्ड एल्गिन, 3 लॉर्ड एल्गिन द्वितीय और 4 लॉर्ड कार्जन। तो 1905 में लॉर्ड कार्जन के नेतृत्व में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कार्जन के समय। राइट आंसर हो जाएगा 4, भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट 274 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कार्जन का योगदान नहीं था? 1 में पुलिस सुधार, 2 में बंगाल विभाजन, 3 में सेना एवं न्यायिक सुधार, 4 में सती प्रथा पर रोक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, सती प्रथा पर रोक लॉर्ड कार्जन का योगदान नहीं था। राइट आंसर 4। नेक्स्ट
275 नंबर प्रश्न, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। 1 नवंबर 1947, 2 नवंबर 1946, 3 नवंबर 1949 और 4 जनवरी 1948। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 275 का 2 नवंबर 1946। नेक्स्ट 276, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1 कुंवर सिंह, 2 खान बहादुर खान, 3 तात्या टोपे और 4 नाना साहब। तो सबको पता है दोस्तों 1857 में बिहार से किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था? तो वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर से, बिहार के जगदीशपुर शहर से वीर कुंवर सिंह। राइट आंसर 1। 277 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक थे? 1 स्वामी दयानंद सरस्वती, 2 में महादेव गोविंद रानडे, 3 में केशव चंद्र सेन और 4 में राजाराम मोहन राय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन राय। कब? 1828 में। नेक्स्ट 278 नंबर प्रश्न, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? 1 1772-73, 2 1845-46, 3 1818-19 और 4 1830-31। तब का राइट आंसर हो जाएगा 2 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। नेक्स्ट 279 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? 1 बाल गंगाधर तिलक, 2 गोपाल कृष्ण गोखले, 3 दादा भाई नौरोजी और 4 एमजी रानडे। तब का राइट आंसर हो जाएगा 3 दादा भाई नौरोजी द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में 280 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? 1 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, 2 में सैयद मोहम्मद सदुतुल्लाह, 3 में डॉक्टर के एम मुंशी और 4 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 280 का 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। राइट आंसर 4। नेक्स्ट 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? 1 बम्बई, 2 लाहौर, 3 सूरत और 4 लखनऊ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 281 का 2 लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के निर्णय लिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। नेक्स्ट 282 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ यानी व्हाई आई एम एन एथिस्ट शीर्षक लेख लिखा था? 1 भगत सिंह, 2 राजगुरु, 3 चंद्रशेखर और 4 अशफाकुल्ला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 भगत सिंह ने ही लिखा था कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। राइट आंसर 1। नेक्स्ट 283 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की? 1 असहयोग आंदोलन, 2 स्वदेशी आंदोलन, 3 भारत छोड़ो आंदोलन और 4 सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 283 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की? 1 में असहयोग आंदोलन, 2 में स्वदेशी, 3 में भारत छोड़ो आंदोलन, 4 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी से चालू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। 284 नंबर प्रश्न, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? 1 में रविंद्रनाथ टैगोर, 2 में मदन मोहन मालवीय, 3 में मोहनदास और 4 में जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 मोहनदास गांधी। महात्मा गांधी थे हिंद स्वराज के लेखक, महात्मा गांधी, मोहनदास गांधी। 285 नंबर प्रश्न, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? 1 स्वदेशी आंदोलन, 2 होम रूल आंदोलन, 3 गदर आंदोलन, 4 अंसुलिन आंदोलन। तो बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1। 286 नंबर प्रश्न, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके? 1 लाला लाजपत राय, 2 गोपाल कृष्ण गोखले, 3 दादाभाई नौरोजी और 4 सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 286 का 3 दादाभाई नौरोजी। राइट आंसर हो जाएगा 3 दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे। 287 नंबर प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा? 1 महात्मा गांधी, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 भगत सिंह और 4 बाल गंगाधर तिलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। राइट आंसर 4। 288 नंबर प्रश्न, प्लासी के युद्ध पश्चात बंगाल का नवाब
किसे बनाया गया था? 1 सिराजदौला, 2 अलीवर्दी खान, 3 मीर जाफर और 4 मीर कासिम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 288 का 3 मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर को। नेक्स्ट 289 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, 2 बाल गंगाधर तिलक, 3 दादा भाई नौरोजी और 4 लाला लाजपत राय। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट 290 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? 1 सी राजगोपालाचारी, 2 जेबी कृपलानी, 3 में गोविंद बल्लभ पंत और 4 में बी आर अम्बेडकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट 291 नंबर प्रश्न, दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून के समर्थन हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु, रौलेट एक्ट के विरुद्ध, खिलाफत आंदोलन के समर्थन हेतु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नमक कानून तोड़ने हेतु 1930 में दांडी यात्रा शुरू किया गया था। 292 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 1 महात्मा गांधी, 2 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 3 में नारायण गुरु, 4 में विवेकानंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 292 का 1 महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई है। 293 नंबर प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1 5 मई 1918, 2 1 अप्रैल 1919, 3 में 13 अप्रैल 1919, 4 में 29 अप्रैल 1919। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 अप्रैल 1919। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 वो जनरल डायर के द्वारा। नेक्स्ट 294 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? 1 जेबी कृपलानी, 2 राजेंद्र प्रसाद, 3 राजकुमार शुक्ला और 4 स्वामी सहजानंद। आपका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला ने नील आंदोलन के समय महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। नेक्स्ट 295 नंबर प्रश्न, प्लासी की युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1 1761, 2 1757, 3 1760 और 4 1767। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1757। 23 जुलाई 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजदौला के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट 296 नंबर प्रश्न, भारत में रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? 1 लॉर्ड डलहौजी, 2 में लॉर्ड कार्जन, 3 में लॉर्ड वेलेस्ली और 4 लॉर्ड कार्नवालिस। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 लॉर्ड डलहौजी द्वारा रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट 297 नंबर प्रश्न, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया है? 1 बालिकाओं की शिक्षा, 2 उच्च शिक्षा, 3 प्राथमिक शिक्षा और 4 तकनीक शिक्षा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 297 का 3 प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किस पर विशेष जोर दिया गया है? प्राथमिक शिक्षा पर। राइट आंसर 3। नेक्स्ट 298 नंबर प्रश्न, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है 1 ब्रह्मा साम्राज्य, 2 आर्य समाज, 3 प्रार्थना समाज, 4 बहुजन समाज। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है 2 आर्य समाज। राइट आंसर 2। नेक्स्ट 299 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? 1 स्वामी दयानंद सरस्वती, 2 में राजा राममोहन राय, 3 में स्वामी विवेकानंद, 4 में स्वामी श्रद्धानंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 299 का 1 स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट 300 नंबर प्रश्न, R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? 1 में अस्थायी बंदोबस्त, 2 में महलवाड़ी बंदोबस्त, 3 में रैयतवाड़ी बंदोबस्त और 4 में विशेष समझौता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 300 का 2 महलवाड़ी व्यवस्था से R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन भू राजस्व से संबंधित है। राइट आंसर 2। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।